5 मिली एम्पियर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि एक परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो कुल परिपथ प्रतिरोध कितना होगा। यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब यहां पे जो कनेक्शन है देखो, यहां पे है पैरेलल यानी समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम है तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो 1 में क्या होगा, R बराबर क्या होगा, 1 में होगा R1 प्लस 1 में क्या होगा R2 प्लस 1 में क्या होगा R3। ठीक है, कितने प्रतिरोध है इसमें, 3 प्रतिरोध है। अब यहां पे 1 में या फिर यहां पे सबसे पहले मैं पूछूं आपको कि बताओ इसमें R1 का मान क्या है, या फिर R2 का मान क्या है, या फिर R3 का मान क्या है। तो यहां पे R1 का मान कितना होगा इसमें 10 ओम, R2 का मान इसमें कितना होगा 20 ओम, और R3 का जो मान है वो कितना होगा इसमें 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यहां पे, तो यहां पे 1 में क्या होगा R बराबर, यहां पे निकालेंगे हम RT यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे 1 में R1 का मान बताओ कितना, क्योंकि यहां पे है R1 का मान कितना इसमें 10 ओम, प्लस यहां पे R2 का मान कितना हो जाएगा 20 ओम, प्लस यहां पे R3 का मान बताओ क्या होगा 60 ओम हो जाएगा। भी क्या होगा 60 ओम। इनका एलसीएम तो यहां पे हो जाएगा 60, कितना होगा 60 में भाग देंगे 10 का, कितनी बार जाएगा, तो इसमें जाएगा भाई 6 बार, कितनी बार 6 बार, प्लस 20 का कितनी बार 3 बार, 60 का 60 में कितनी बार, तो 1 बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 और 3 9 और 1 कितने हो गए 10 में हमारे पास में यहाँ पे हो गया 60, क्या हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे 60 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 60 में कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 6। अब 6 क्या होगा ओम होगा, क्या होगा 6 ओम। तो RT बराबर कितना हुआ 6 ओम। सही आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी विशेष पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A का प्रतिरोध 2 ओम है। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई है 2L तथा यहां पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पे है A अपॉन क्या है 2 का प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले हम देखें, बताओ पहले तार की लंबाई, पहले तार की लंबाई यानी L1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर L हो जाएगा। उसके बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी इसमें A1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A हो जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी R1 बराबर इसमें क्या होगा 2 ओम, क्या होगा 2 ओम, क्योंकि प्रतिरोध कितना दे रखा है इसमें 2 ओम दिया है भाई यहां पे। उसके बाद में दूसरे तार की लंबाई यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा 2L। उसके बाद में
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A2। अब यहां पे है A अपॉन क्या है 2, तो A और यहां पे बटे में कितना होगा 2। अब यहां पे जो फॉर्मूला है यानी R बराबर क्या होगा, तो इसमें R बराबर होगा रो, क्या होगा रो इंटू में L बटे में क्या होता है A, यही होगा। अब इसमें R1 बराबर क्या होगा रो इंटू में क्या होगा L बटे में होगा इसमें A, बराबर में बताओ क्या होगा, तो 2, बराबर में क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसमें R2 बराबर यहां पे रो 2L होगा और बटे में क्या हो जाएगा A अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो बराबर में यहां पे क्या होगा 4 और 4 रो यहां पे हो जाएगा L बटे में क्या हो जाएगा भाई A होगा ना भाई। तो इसमें R2 बराबर यहां पे 4 इंटू में कितना करेंगे तो 2, इंटू में कितना करेंगे भाई 2 करेंगे, तो यहां पे बराबर में क्या होगा 8 ओम हो जाएगा, क्या होगा 8 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रो इंटू में L बटे में यहां पे क्या हो गया A, तो बराबर कितना यहां पे 2, ये था ना। चलो तो इसमें सही आंसर हमारा कितना होगा 8 ओम, क्या होगा 8 ओम, 8 ओम जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में यहां पे A ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब इसमें 4 ओम के 4 प्रतिरोध है और समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहां पे इसका मतलब यह होगा, यहां पे बनाते हैं हम डायग्राम। तो सबसे पहले यहां पे ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया और ये चौथा प्रतिरोध हो गया। अब यहां पे इसका मान 4 ओम, इसका मान भी कितना 4 ओम, इसका मान भी कितना 4 ओम और इसका मान भी कितना हो जाएगा भाई 4 ओम। उसके बाद में यहां पे यहां से भी कितने होंगे 4 प्रतिरोध, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, यहां पे 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी हो जाएगा 4। उसके बाद यहां भी कितने प्रतिरोध 4 प्रतिरोध, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद यहां भी कितने प्रतिरोध भाई 4 प्रतिरोध होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये बिंदु यहां से निकाल देते हैं। अब यहां पे इसका मान भी कितना होगा 4, इसका मान भी होगा 4, इसका मान भी होगा 4 और इसका मान भी कितना होगा 4। यहां पे इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा और इसका भी 4 और इसका भी कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको देते हैं A पॉइंट, यहां पे इसको देंगे B पॉइंट, इसको देते हैं C पॉइंट और यहां पे देते हैं इसको D पॉइंट और यहां पे ये हो जाएगा भाई E पॉइंट हो जाएगा, यहां पे देते हैं E पॉइंट,
ठीक है। अब यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, समतुल्य यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे 1/R, तो यहां पे अभी हमने देखा था कि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है यानी 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि हमने अभी फॉर्मूला देखा था। तो यहां पे 1/R बराबर यहाँ पे 1 में बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा, क्योंकि R1 का मान कितना है 4, प्लस में यहाँ पे 1/R2 का मान भी कितना होगा 4, क्योंकि सभी का मान क्या है 4। तो यहाँ पे फिर 1 में क्या होगा, R3 का मान 4 होगा, फिर यहाँ पे 1 में R4 का मान भी क्या होगा, इसमें 4 ही होगा। अब यहाँ पे इसमें लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस 4 का फिर 4 में एक बार, फिर कितनी बार, एक बार, फिर कितनी बार, एक बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी, प्लस, प्लस होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो बराबर में कितना होगा 1, कितना हुआ यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा क्लियर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें RAB का मान इसमें कितना आ गया, तो यहाँ पे हम 1, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं भैया ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे इधर ले लेता हूं इसको थोड़ा सा, और ध्यान से देखना। चलो, उसके बाद में यहां पे हम निकालते हैं, यानी ये तो किसका निकल गया RAB का। अब निकालेंगे हम 1 में RBC का, ठीक है। बराबर यहां पे क्या होगा, तो 1 में क्या बताओ 4, फिर प्लस 1 में बताओ R2 का मान 4, फिर R3 का मान भी कितना होगा 4, फिर R4 का मान भी क्या होगा इसमें 4 हो जाएगा। एलसीएम वही कितना आएगा 4, और उसके बाद में यहाँ पे 4 का 4 में भाग देंगे, तो यहाँ पे एक बार, फिर प्लस एक बार, फिर प्लस एक बार, फिर प्लस एक बार। तो इसका मतलब ये होगा 4 में क्या हुआ, 4 में हो गया, हमारे पास में 4 हो गया। तो बराबर में कितना आया यहाँ पे 1, कितना आ गया भाई 1। तो RBC का मान भी कितना आया 1, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखते हैं, देखो 2 कंडीशनें कंप्लीट हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तीसरी देखते हैं, तीसरी जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि 1 में होगा R और C और D का देखेंगे, ठीक है। किसका देखेंगे हम, C और D का। तो यहां पे R, C और D बराबर बताओ क्या होगा, तो इसमें 1 में हो जाएगा, 1 में होगा 4, प्लस में 1 में फिर क्या होगा 4, फिर 1 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 में क्या होगा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो वही कितना होगा 4, और यहाँ पे फिर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर वाली संख्या प्लस, तो यहाँ पे 4 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, वही 1 आएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। तो RCD का जो मान आया वो कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद में 4 स्टेप यहां पे देखते हैं, यानी 1 में R, और यहां पे हो जाएगा, यहां पे कौन सा कराते हैं मैंने, RCD। अब देखेंगे यहां पे RDE, RDE बराबर यहां पे क्या होगा, तो 1 में हो जाएगा 4, बटे में फिर क्या होगा 1 में हो जाएगा 4, फिर प्लस 1 में क्या हो जाएगा 4, फिर 1 में क्या हो जाएगा 4। तो वही एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, यानी इसमें मैं डायरेक्टली करवाता हूं, यानी इसमें हम 4 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बराबर में वही कितना आएगा, इसमें 1 आएगा, वही कितना आएगा भी इसमें 1 आएगा। तो यानी इसमें जो RDE का जो मान है वो भी कितना आया, इसमें 1 आया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं वापस एक बार। इसमें क्वेश्चन में कि 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी ये जो मान आया है, यहां पे जो हमने मान निकाला, जैसे कि यहां पे निकाला हमने किसका मान, यहां पे निकाला हमने आर ए बी का, उसके बाद में निकाला हमने आर बी सी का, उसके बाद में निकाला आर सी डी का, उसके बाद में निकाला हमने आर डी ई का। तो इन सभी को किसमें, कौन से क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। यानी मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं यहां पे, यानी प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो R1 प्लस क्या होगा, R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो श्रेणी क्रम जो है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। अब यहां पे हो जाएगा आर ए ई, क्योंकि ए से ई तक देखा था हमने, तो आर ए बी प्लस क्या होगा, फिर निकाला था हमने बीसी का, तो आर बी सी हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा, आर सी डी हो जाएगा, फिर हमने निकाला था आर डी ई का निकाला था हमने, ठीक है। एक मिनट भाई, आर डी ई का हमने निकाला था, आर डी ई का यहां पे निकाला था, ठीक है। अब श्रेणी क्रम है तो इसका मतलब प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसमें आर बराबर क्या होगा, यानी आर टी निकाले हम, तो यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, देखो यहां पे 1 प्लस फिर 1 प्लस फिर 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आर टी बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 4 क्या होगा, ओम। कितना होगा, 4 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पूरा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वापस आप देखना, और उसके बाद में आप खुद बिना देखे सोल्व करना। क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां पे 4 ओम हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम और सीधी भाषा में समझे तो, यानी सबसे पहले इसमें समांतर क्रम सोल्व करना है, उसके बाद में उनका मान कितना आता है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के प्लस करना है। तो श्रेणी क्रम है तो उसका मान क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन हमने देखा, सबका मान कितना आया, 1 आया। तो 1 आया तो 4 बार हमें क्या, 4 ओम थे तो उसको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो 4 ओम इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो जी, हम करेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजनों को हल यानी सोल्व के बाद ए और बी के बीच अंतिम तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी इसमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम में है। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो डायग्राम है ये है मिश्रित क्रम का। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं भाई, ताकि यहां पे चलो। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि ये वाला जो डायग्राम है, देखो यहां पे इसमें है 2 ओम, यहां पे है 4 ओम, यहां पे है 3 ओम, यहां पे 6 ओम, यहां पे 6 ओम और यहां पे कितना है 8 ओम है। सबसे पहले यहां पे हम देखें इसमें कि R1 बराबर क्या होगा। तो R1 बराबर जो होगा, यानी इसमें सबसे पहले हम देखें श्रेणी क्रम, क्योंकि सबसे पहले श्रेणी क्रम देखना पड़ेगा, उसके बाद में समांतर क्रम। तो इस डायग्राम में हम देखें श्रेणी क्रम, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं वापस ताकि दिख जाए आपको। इसमें अगर हम देखें कि श्रेणी क्रम में कौन कौन से प्रतिरोध है, तो देखो यहां पे ये जो 4 ओम है
और 8 ओम है, ये दोनों कौन से क्रम में है बताओ, श्रेणी क्रम में है या नहीं है? है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो जुड़ता है तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो इसका मान कितना आया? 12 ओम। तो यहां पे मैं इसमें R1 बराबर इसमें 4 प्लस कितना हो जाएगा भाई? 8 बराबर में कितना? तो श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। 12 ओम हमारा इसमें क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अब जो डायग्राम बनेगा यहां पे, यानी ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये ले लेते हैं यहां पे बी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया 2 ओम, ये हो गया इसमें 3 ओम। एक सेकंड भाई, ये हो गया इसमें 3 ओम। इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं। 3 ओम और यहां पे इसमें आ जाएगा 6 ओम और फिर यहां पे दिया है इसमें 6 ओम। उसके बाद यहां पे है 12 ओम। तो यहां पे ये वाला डायग्राम बनेगा। मान इनका लिख देते हैं। यहां पे 2 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। अब यहां पे हमें श्रेणी क्रम अगर हम देखें, अब इस वाले को सोल्व करना है, ठीक है। इस वाले में देखना है कि यहां पे श्रेणी क्रम में है या नहीं है। तो इसमें देखो श्रेणी क्रम इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें सोल्व करेंगे, अब इसमें श्रेणी क्रम नहीं है तो यहां पे सोल्व करेंगे हम समांतर क्रम। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे इस वाले को, ठीक है, यानी 6 ओम। इधर भी 6 ओम और यहां भी क्या है? 6 ओम। अब यहां पे कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है ये वाले। अब 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R बराबर होता है R1 इंटू होता है R2 और बटे में यहां पे R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो RT बराबर यहां पे होगा, बताओ R1 का मान कितना? तो इसमें देखो R1 का मान, ये R1 का मान ले लो और ये क्या ले लो इसमें R2 का मान। तो R2 का मान इसमें यानी R1 का मान, तो R1 का मान 6 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 6 इंटू में R2 का मान भी 6 होगा, बटे में नीचे वाली जो संख्या है इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे 6 प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे वाली संख्या को प्लस करेंगे तो 12 बराबर कितना ओम? 3 ओम। कितना ओम? 3 ओम आ गया, ठीक है। अब यहां पे इसमें जो डायग्राम बनेगा अगला नेक्स्ट वाला, वो हम इसमें बनाते हैं। एक सेकंड भाई, सेकंड कंडीशन हो गई यहां से, ध्यान रखना भाई। उसके बाद में तीसरी कंडीशन, यानी यहां से जो डायग्राम बनेगा, अब ये इसमें ले लो यहां पे ए पॉइंट, ये 2 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया, ठीक है। मान लिख देता हूं, ये 2 ओम, ये 12 ओम, क्योंकि अभी तक इनको हमने सोल्व नहीं किया। उसके बाद में यहां पे है 3 ओम, तो यहां पे हम लेंगे 3 ओम। अब यहां पे ये जो हमने निकाला था, इनका मान कितना आया था? तो इनका जो मान है वो कितना आया था? 3 ओम, जो कि यहां से हमने निकाला था। तो एक तो 3 ओम ये हो जाएगा और एक 3 ओम ये वाला हो जाएगा। कितना हुआ? 3 ओम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम सबसे पहले जो है इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम, उसके बाद में देखेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम नहीं है तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे? हम समांतर क्रम को सोल्व करेंगे। चलो जी, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 2 ओम को तो यहां रहने दो। सबसे पहले 3 ओम,
अब देखो 3 जो ओम है ये दोनों कौन से क्रम में है, यहां पे श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, ठीक है। अब यहां पे 3 ओम और यहां भी क्या है 3 ओम, तो श्रेणी क्रम है यहां पे, तो श्रेणी क्रम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो R1 ले लो यहां पे 6 और इसको जो 12 है इसको ले लो यहां पे R2 ले लो, इसको ले लो R2। अब कितने प्रतिरोध है यहां पे 2 प्रतिरोध है, तो 2 प्रतिरोधों को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये वाला बताया था, तो यहां पे R बराबर क्या होगा, तो यहां पे R1 का मान है 6 इंटू में कितना होगा 12 बटे में कितना होगा, तो 6 प्लस 12, तो यहां पे बताओ बराबर में कितना होगा। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को क्या करना है प्लस करना है, तो कितना होगा यहां पे हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 18, भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब यहां पे जो डायग्राम बनेगा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, ठीक है, बाकी जो अब डायग्राम बनाएंगे उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब यहां पे अगला जो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो मान बचा है, एक तो बचा इसमें 2 ओम और यहां से निकला हमने 4 ओम, तो ये लो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये लो 2 ओम, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा 4 ओम, ये 2 ओम हो गया और ये यहां पे 4 ओम हो गया। अब दोनों कौन से क्रम में है, दोनों है श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का मान क्या होगा जुड़ेगा, तो यहां पे 2 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो RT बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम, क्या होगा भाई 6 ओम हो जाएगा। अब 6 ओम हमारे इसमें बी ऑप्शन में है भाई, कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, एक श्रेणी परिपथ में 10 ओम 20 ओम और यहां पे है R ओम के 3 प्रतिरोधक 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा है 0.2 एम्पियर, तो प्रतिरोध यानी R का मान इसमें कितना होगा। चलो इसको भी करते हैं भाई सोल्व, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही ये क्वेश्चन भी क्या होगा भाई सोल्व होगा। चलो जी, इसमें एक श्रेणी परिपथ है, उसके बाद में प्रतिरोध यानी R का मान इसमें क्या होगा। देखो भाई, कितने प्रतिरोध है इसमें है 3 प्रतिरोध, यानी R1 का मान है इसमें 10 ओम, R2 का मान है इसमें 20 ओम, R ओम इसका मान इसमें नहीं है, R ओम है इसका मान, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम इस बनाते हैं एक बार, तो यहां पे ये हो गया प्लस माइनस और ये बन गया हमारा डायग्राम। अब यहां पे ये V1 ये हो जाएगा यहां पे V2 और ये हो जाएगा यहां पे V3, ठीक है। और इसमें जो प्रवाहित धारा है यानी I बराबर वो कितनी है 0.2 एम्पियर है भाई, कितनी है 0.2 एम्पियर। यहां पे है 12 वोल्ट की बैटरी, कितना है 12 वोल्ट, तो यहां पे RT बराबर क्या होगा, तो इसमें
एक श्रेणी परिपथ है, यानी कौन सा परिपथ है? श्रेणी परिपथ। श्रेणी में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो RT बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब RT बराबर यहां पे क्या होगा? प्रतिरोधों का मान, तो यहां पे जुड़ेगा, देखो 10 और 20 कितने हो गए? 30। तो यहां पे हो गया 30 प्लस क्या हो गया? R, क्योंकि यहां पे ये वाला भी है, ठीक है। अब इसमें V बराबर I इंटू क्या होगा? RT। और RT बराबर क्या होगा? V बटे में होगा I। V का मान इसमें कितना है? तो यहां पे इसमें दिया है 12, V का मान है 12। उसके बाद में यहां पे I का मान 0.2, क्योंकि परिपथ में प्रवाहित जो धारा है कितनी है? 0.2। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे लग जाएगी 0। तो यहां पे 120 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 2। भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 60 ओम। कितना होगा? 60 ओम हो जाएगा। अब यहां पे RT बराबर श्रेणी क्रम में मान क्या निकला? 30 प्लस R। क्या निकला? 30 प्लस R। तो यहां पे 60 बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस क्या होगा यहां पे? R। तो यहां पे जो R का मान होगा वो कितना होगा? 30 ओम। क्या होगा भाई? 30 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? फिर C ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।